मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि तीन नगर निगम, एक नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं के चुनाव ये नए परिप्रेक्ष्य में हो रहे हैं। पहले भी 5 नगर निगम के चुनाव उस नए परिप्रेक्ष्य में हुए। ये निर्णयों में मैं ये मानता हूं कि हमने कुछ नई पहलें की। एक नई पहल हमने की डायरेक्ट चुनाव की। मनोहर वन से पहले डायरेक्ट चुनाव नहीं होते थे। मैं कैबिनेट मंत्री के नाते उस निर्णय का हिस्सेदार कि हमने ये फैसला लिया कि हम नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में डायरेक्ट चुनाव कराएं। इस समय उसी कड़ी में 5 नगर निगम के बाद अब इन 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं के उसी प्रकार से डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं। दूसरा मेरे लिए एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि संतुष्टि देने वाला विषय मुझे है कि हमने पंचायतों में शिक्षा की शर्त को लाए और उसी शर्त को हमारे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी स्वीकार किया और उसके बाद नगरीय क्षेत्र में भी उसी प्रकार से शिक्षित स्थानीय सरकार बनने का रास्ता आगे बढ़ा। ग्रामीण क्षेत्र में हमने पहले किया, नगरीय में उसको बाद में अडॉप्ट किया। एक तीसरी बात और मेरे लिए मुझे संतुष्टि या आनंद देने वाली है। खुले में सोच मुक्त, ये कैंपेन उस समय चला और ग्रामीण हरियाणा सोच मुक्त खुले में हुआ, ऐसे ही नगरीय हरियाणा भी खुले में सोच मुक्त हुआ और एक प्रतिस्पर्धा देश भर में चलने लगी स्वच्छता की। उस प्रतिस्पर्धा में 2 बार ग्रामीण हरियाणा भारत में प्रथम पुरस्कार विजय पा चुका है और 1 बार नंबर 2 पर रहा है। नगरीय क्षेत्रों में भी कई नगरों ने अपनी पहचान बनाई और उसमें रैंकिंग अपनी सुधारी है। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास नगरीय क्षेत्र के लिए एक विजन है और उस विजन के हिसाब से ही इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतर रही है। मैं आपको एक 6 ऐसे शब्दों का जो हमारे इस सारे चुनाव की एक तरह से मुख्य बिंदु बन रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। पहला शब्द है संजीवन। संजीवन शब्द अंग्रेजी के लायबल सिटी का हिंदी शब्द आज मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी जीने योग्य, जहां जीवन अच्छा जिया जा सके उसके लिए संजीवन है। लायबल भी उसी के लिए। दुनिया में एक प्रतिस्पर्धा चलती है कि कौन से शहर दुनिया में सबसे अच्छे जीने योग्य हैं। संजीवन सिटी हैं। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न का नाम पिछले बहुत वर्षों से आगे आ रहा है और उन मानकों की चर्चा अब दुनिया भर में होने लगी है कि हम अपने शहरों को किस प्रकार से अधिक जीने योग्य बनाएं। उनका पर्यावरण अच्छा हो, उनकी जल सप्लाई अच्छी हो, उनकी स्वच्छता अच्छी हो, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कैसे बेटर किस्म का हो, वहाँ पावर सप्लाई कैसे अच्छी हो। जितनी भी चीज़ें एक नागरिक को चाहिए उसका जीवन वो दीर्घायु हो,
उसका जीवन सहजता सरलता के साथ चले, हमारे शहर मारक शहर ना बने, दीर्घायु को कम करने वाले नहीं हों, जीवन को सहज और आगे बढ़ाने वाले हों। एक ये इंडेक्स पर शहरों की माप होने लगी है और हम भी ये चाहते हैं कि पंचकुला संजीवन सिटी के रैंकिंग में आगे बढ़े, कि हरियाणा के सबसे अच्छे उन शहरों में शुमार हो, बल्कि देश के उन शहरों में शुमार हो जिसको लायबल सिटी संजीवन इंडेक्स पर हम अच्छा बेहतर से बेहतर कर सकें। उन सारी चीज़ों की, उन सारे बिंदुओं की, उन सारे के सारे पैरामीटर्स की चर्चा हो कि इसके लिए क्या क्या करना। बहुत सारी बातें उसमें से हम अपने घोषणा पत्र में लेके आए हैं। दूसरा मुख्य विषय है स्मार्ट सिटी। ये कंसेप्ट संजीवन से थोड़ा अतिरिक्त है। 26 साल पहले शायद मेलबोर्न के बारे में भी स्मार्ट नहीं सोचा गया हो, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़ी हुई बात है। जब नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, जब से इंटरनेट आया है, वाईफाई आए हैं, वाईफाई की सब जगह अवेलेबिलिटी आई है, सारे चीज़ों की सहज अवेलेबिलिटी बढ़ी है, उसके कारण से नई चीज़ें आई हैं। पंचकुला में भी आप कई ऐसी चीज़ें देख भी सकते हैं। तो उस नाते से वो जो नई चीज़ें, यानी पिछले चुनाव में कई शहरों में ऐसी घोषणाएं भी की गई कि पूरे के पूरे शहर को कैसे वाईफाई युक्त किया जाए, कैसे पूरे शहर को कैमरा युक्त किया जाए जिससे सुरक्षा बढ़े। तो उस नाते से स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट पर बढ़ना, कि किस प्रकार से वहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी समस्या बनने की बजाय समाधान बने, पार्किंग की कोई भी कठिनाइयाँ हैं तो उससे निजात पाएँ। ये स्मार्ट सिटी के नए पहलू हैं, कंसेप्ट हैं। जब 20-25 साल पहले बहुत सारे शहरों में ट्रैफिक की शायद उतनी बड़ी समस्या नहीं थी, नए ज़माने में उत्पन्न हुई है, दुनिया के सब मुल्कों के लिए उत्पन्न हुई है। तो उस नाते से बदले हुए उसमें कैसे कैसे जो नए चैलेंजेज हैं उनका स्मार्टली उत्तर देना, और जो नई टेक्निक्स आए हैं उसके साथ शहर को जोड़ना, ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है। इसी प्रकार से एक, इसका मैंने प्रारंभ में जिक्र किया कि एक प्रतिस्पर्धा भारत में शुरू हुई है, स्वच्छ सिटी। कौन सा सिटी सबसे साफ सुथरा है, सौंदर्यीकरण है उसमें केवल स्वच्छता का विषय नहीं आता, सौंदर्यीकरण भी आता है कि साफ सुथरा है दिखने में। पिछले कुछ वर्षों से उज्जैन जो है, जब से ये प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, उज्जैन भारत में पहला, ये नहीं, इंदौर भारत में पहला आ रहा है। इंदौर जो है वो फर्स्ट सिटी आ रहा है पिछले 3-4 वर्षों से स्वच्छता। हमारे भी कुछ शहर स्वच्छता की रैंकिंग में आगे आए। पीछे करनाल का काफ़ी आगे आया था, यहाँ भी आगे, पंचकुला आगे आया था, हमारे कुछ संस्थान आगे आए थे, पीजीआई रोहतक आगे आई थी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय आगे आया था। ग्रामीण भारत हरियाणा का मैंने पहले जिक्र किया कि वो 2 बार स्वच्छता का पुरस्कार फर्स्ट नंबर पर ले चुका है। तो ऐसे स्वच्छता और सौंदर्यीकरण में हमारे शहर किस प्रकार से आगे हैं, तो एक मुख्य बिंदु ये है जिस पर हम आगे बढ़कर पंचकुला जैसे नगर को कि कैसे स्वच्छता के मानकों पर, सौंदर्यीकरण के मानकों पर आगे बढ़ाएं। ऐसे ही एक विषय और भी है आज के युग का, वो है सुरक्षा। केवल सौंदर्यीकरण स्वच्छता नहीं, शहर सुरक्षित कितना है। और उस नाते से उस प्रकार की व्यवस्थाएं, उसमें से एक बात का मैंने स्मार्ट सिटी के नाते भी जिक्र किया, जैसे कैमरे होना, जैसे जिस प्रकार की हमारे ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं शहरों में, अलग अलग सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, गेटिंग होती है, सिक्योरिटी बढ़ती है, पूछताछ होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के कारण से शहर सुरक्षित होता है। जहाँ पुलिस प्रशासन का एक अपना काम है, वहाँ बहुत सारी नागरिक व्यवस्थाएं अपने लेवल पर इस प्रकार के संगठनों के द्वारा खड़ी करना, वो भी सुरक्षा को बढ़ाते हैं। तो हमारे शहर सुरक्षित भी हों। इसके साथ साथ इन सब चीज़ों पर आगे बढ़ना है, तो मुझे लगता है कि समन्वय,
अगर ऐसी छोटी सरकार है जिसका राज्य सरकार के साथ, जिसका केंद्र सरकार के साथ जहाँ जहाँ से रिसोर्सेज मिलते हैं उसका समन्वय उस प्रकार का बेहतर है तो काम बेहतर तरीके से घटित होते हैं। तो ये भी हम अपील इस पर से कर रहे हैं कि जहाँ हम इसको संजीवन चाहते हैं, स्मार्ट चाहते हैं, स्वच्छ चाहते हैं, सुरक्षित चाहते हैं, तो नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि इस प्रकार की छोटी सरकार आप यहाँ बनाएं जिसका समन्वय हो और जिसको संसाधनों की उपलब्धता हो। उस प्रकार से जब समन्वय होता है तो बेटर रिसोर्सेज लेने में भी जो है हमारी नगर निगम, हमारे नगर परिषदें उस प्रकार से आगे बढ़ पाती हैं, नए योजनाओं को सिरे चढ़ा पाती हैं। तो हम उस रास्ते पर आगे बढ़ें, एक बेहतर समन्वय केंद्र और राज्य सरकारों के साथ बैठाने से बेहतर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होगी और उसके कारण से एक नगर जो एक महत्वपूर्ण नगर है हरियाणा का, एक सबसे मैं कहूँगा कि सुंदरता की दृष्टि से जो एक बेहतर नगर है, समृद्धि की दृष्टि से भी नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर, यहाँ एक ऐसे जगह पर हम हैं कि जो बहुत बड़ा बिजनेस हब भी बनने की इसकी पूरी की पूरी इसमें सामर्थ्य छुपे हुए हैं। जैसे पिंजौर में एक बड़ी एप्पल मंडी बन रही है, जितने अच्छे हाईवेज के साथ ये जुड़ा है, एक 3 राज्यों के एक तरह से जगह पर लोकेशन बहुत गजब की है। उन सारी चीज़ों का लाभ लेते हुए किस प्रकार से एक बेटर बिजनेस हब, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चंडीगढ़ या ट्राई सिटी या पंचकुला, इसका विकास कहीं ना कहीं प्रशासकीय नगर के रूप में ज़्यादा हुआ, लेकिन प्रशासकीय नगर को किस प्रकार से एक बिजनेस हब के रूप में भी समृद्धि इस नगर की बढ़े, उस नाते से उस पर आगे बढ़े, ये मुख्य मुद्दे हैं जिस आधार पर हम पंचकुला जैसे शहर में चुनाव में उतर रहे हैं। बहुत ही अच्छी टीम को हमने यहाँ उतारा है मैदान में और बहुत ही अनुभवी, हमारे बहुत सारे कामों के अनुभवी, शिक्षा हो, अर्बनाइजेशन हो, सामाजिक काम हो, खुद विनम्र स्वभाव हो, ऐसे कुलभूषण गोयल जी जैसे व्यक्ति को हमने यहाँ चेयरमैन पद पर उतारा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम एक अच्छी टीम के रूप में यहाँ चुनाव में काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि मीडिया के सहयोग से और पंचकुला में जो है मैं अध्यक्ष हूँ, तो मैं बाकी स्थानों की बात भी, सब स्थानों पर हमारी टीम जो है उस प्रकार से विजयी होगी। इतनी बात मैंने साझा आपसे करनी थी। आपने कुछ सवाल हैं तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा।